हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए विषय विज्ञान की कार्य पता नंबर 32। डेट है 22 सितंबर 2021। टॉपिक चल रहा है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब या दर्पण सूत्र। सेकंड वर्कशीट आई है इसकी ये। अच्छा जी, तो कह रहा है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब तथा दर्पण सूत्र। ये क्या होता है भैया? पहले तो आप ये चीज़ समझ लो, छोटी मोटी चीज़ें जो कि एक नंबर के लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ें समझनी है आपने? सबसे पहले आप लोगों ने यह समझना है कि जैसे हम अपने घरों के अंदर जो हमारा मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है ना, समतल दर्पण होता है। वहाँ पर हम लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं और अपने बाल बनाते हैं। अपने क्या बनाते हैं? बाल बनाते हैं। अब चाहे हम दिखने में कैसी भी हों, पर हम अपने बाल बनाते हैं। तो दिखने में तो सभी अच्छे हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना, किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अब आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप कहलाओगे बिंब। शुद्ध हिंदी में आप क्या कहलाओगे? बिंब। क्लियर? आप कहलाए बिंब। और शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर जो आपका चित्र दिखाई दे रहा है वह कहलाएगा प्रतिबिंब। क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। पहले तो आप लोग मोटी मोटी चीज़ें ये जान लो। बिंब कौन है? जो हम बाहर खड़े हैं। और प्रतिबिंब जिसकी इमेज बन रही है, जिसकी फ़ोटो आ रही है। तो जिस किसी की भी इमेज बन रही है वो हिंदी में प्रतिबिंब कहलाती है। और इमेज हमारी बन रही थी तो हम बिंब कहलाए। तो जरूरी नहीं कि हमारी इमेज बने, इमेज तो किसी की भी बन सकती है। क्लियर हो गया? तो चलो, बिंब और प्रतिबिंब के बारे में आपको समझ में आ गया। अब प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बन रहा है? अंदर की ओर बन रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो प्रतिबिंब होते हैं उनको तो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या? इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। अच्छा जी, अब जो प्रतिबिंब होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसे हम रियल इमेज बोलते हैं, और एक होता है आभासी। आभासी मतलब वर्चुअल, मतलब नकली। ये आप लोग याद रखोगे। ऐसा क्यों बोला कि भैया एक आभासी और एक वास्तविक है? दर्पण के अंदर जो चित्र दिखाई दिया था ना, वो क्या था? आभासी था। और तो वास्तविक कौन सा है भैया? आप बोलो वास्तविक मतलब जो रियल है। रियल का मतलब जो किसी स्क्रीन में या किसी पर्दे में आए, वह क्या कहलाता है? वास्तविक। किसी स्क्रीन में आए। स्क्रीन जानते हो? जैसे आप अभी मोबाइल पर मेरी यूट्यूब की ये वीडियो देख रहे हो, तो ये डिस्प्ले है, ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन में जो इमेज आ रही है वो वास्तविक है। पर शीशे के सामने जो आप इमेज देख रहे हो, शीशे के अंदर जो आप इमेज देख रहे हो, वह आभासी है, वो नकली है। वो किसी भी पर्दे में, किसी भी स्क्रीन में नहीं आएगी। तुम में से कई बच्चे शायद सिनेमा हॉल गए होंगे, और कई लोग गए होंगे। तो सिनेमा हॉल में जो पर्दों में इस पिक्चर आती है, स्क्रीन में आती है, वो रियल इमेजेस हैं। क्लियर हो गया? पर मिरर के सामने जितनी भी इमेजेस हैं वह सब आभासी हैं। क्लियर हो गया? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आप 10 चैप्टर जब निकालोगे ना, तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आप वहाँ देख सकते हो कैसे बनाना है। तो उनके रेखा चित्र बनते हैं। अच्छा, गोलीय दर्पण मैंने बताया दो प्रकार के हैं भैया। एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। अच्छा जी अब किसी भी दर्पण में, चाहे वो अवतल दर्पण हो भैया, यहाँ बाहर से पॉलिश होती थी, और ये क्या होता था आपका? परावर्तक पृष्ठ होता था। और ये कौन सा था आपका? यह था आपका उत्तल दर्पण। इसमें भी क्या जाती थी? मुख्य अक्ष। इसमें भी क्या जाती थी? मुख्य अक्ष। पर इनमें और चीज़ें क्या होती थी? यह होता था ध्रुव, पी जिसे बोलते थे। ये होता था ध्रुव जिसे पी बोलते थे। क्लियर हो गया? यह होता है यहाँ पर फोकस। क्या होता है? फोकस होता है, जिसे एफ बोलते हैं। तो यहाँ पर भी फोकस होगा। इधर क्या होता था? वक्रता केंद्र। तो इधर भी क्या है? वक्रता केंद्र है। बस अंतर यह है कि अवतल दर्पण के अंदर जो फोकस है और जो वक्रता केंद्र है वो ठीक सामने होता है। वो ठीक क्या होता है? सामने होता है। पर उत्तल दर्पण के अंदर जो फोकस होता है और जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के कहाँ होता है? पीछे होता है। कहाँ होता है? पीछे। ये आप लोगों को याद रखना है, एक नंबर में यही पूछा जाएगा इस बार कि फोकस या वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण के सामने होता है कि पीछे होता है? तो क्या बोलोगे? सामने होता है। क्योंकि परावर्तक पृष्ठ जो होता है जहाँ से हमें सरल दिखाई देगी उसके सामने ही है। पर परावर्तक पृष्ठ उत्तल दर्पण में कहाँ है? यहाँ पर है। पर दिखाई कहाँ दे रहा है? एफ और सी पीछे दिखाई दे रहा है।
क्लियर हो गया, यह चीज़ आप लोग याद रखोगे। अच्छा जी, अब कोई भी रेखा चित्र जब बनाते हैं, मतलब कोई डायग्राम बनाते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं उत्तल दर्पण में, तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल होते हैं। वही बेसिक रूल आपको ज़रा समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, अवतल दर्पण, साथ में मैं क्या बनाऊंगा, उत्तल दर्पण बनाऊंगा, क्योंकि मुझे दोनों एक साथ सिखाने हैं। यहाँ पर क्या होगा P और यहाँ पर क्या, सॉरी, यहाँ पर होगा F, यहाँ पर होगा C, यहाँ पर होगा F और यहाँ पर क्या होगा C। अब पहला बेसिक रूल कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, देखो समानांतर गई एकदम मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष ये है भैया, और इसके समानांतर जा रही है कोई भी टॉर्च की लाइट, तो वो हमेशा जो टकराएगी ना परावर्तक पृष्ठ से, तो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। कहाँ जाएगी, फोकस से होती जाएगी। कितनी भी लाइनें जाएंगी समांतर, वो हमेशा फोकस से होकर टकराएंगी। सेम टू सेम किस में होगा, उत्तल दर्पण में भी। देखो जी, पहले सीधी गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये है फोकस, और कहाँ चली गई, वापस चली गई, देखो फोकस से होते हुए। क्लियर हो गया। तो पहला रूल तो ये याद रखना, जो भी लाइनें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो है टकराने के बाद हमेशा मुख्य अक्ष मतलब किससे जाएंगी, फोकस से जाएंगी, एफ से होके जाएंगी ही जाएंगी। दूसरा बेसिक रूल याद रखना है अब आपने, पहले चित्र बना लिया जाए, क्योंकि बिना चित्र के तो कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं समझने वाला है भैया, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं भैया। वही एफ और सी, वही एफ और सी। अब दूसरा बेसिक रूल क्या है भैया, कि अगर कोई भी लाइन चाहे अवतल दर्पण हो चाहे क्या हो, उत्तल दर्पण हो, कोई भी लाइन अगर सी से होके जाएगी, कोई भी लाइट सी से होके जाती है अगर, तो वापस ही वो उसी लाइन से वापस भी जाएगी, मतलब सीधे ऐसे वापस आएगी, बैक टू बैक हो जाएगी, बैक टू बैक। तो यहाँ पर भी ऐसी होगा भैया, सी से जा रही है अगर, तो सी से क्या हो जाएगी ये, फिर बैक हो जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा जी, तीसरा बेसिक रूल, पहले हम लेंस बना दें भैया। क्या है ये, अवतल दर्पण, लेंस नहीं दर्पण, और ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। वही एफ और सी, वही एफ और सी। अब इसमें क्या करना है फिर हमने, तीसरा बेसिक रूल, कि कोई भी जो फोकस से होके जाएगी, जो भी लाइन फोकस से होके जाएगी, वह टकराने के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के, जो भी मुख्य अक्ष से जो फोकस से जाएगी वह वैसे फिर टकरा के क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, इसके समानांतर जाएगी। क्लियर। चौथा और लास्ट रूल, बेसिक रूल क्या है भैया, देखो बार बताना पड़ेगा मैं समझाने के लिए। ये है ध्रुव, ये है ध्रुव, ये एफ, ये सी, ये एफ और सी। इसमें क्या बेसिक रूल है, कोई भी तिरछी लाइन अगर ध्रुव से जाती है तो वो उसी तिरछी होते हुए निकल जाएगी, तिरछी होके निकल जाएगी। क्लियर हो गया। मतलब अगर यहाँ पर 40 का डिग्री का कोण बना रहे तो यहाँ पे कितने बना है, 40 का बनेगा। अगर यहाँ 30 का बन रहा है तो इधर क्या बनेगा, 30 का बनेगा। इधर 50 का बन रहा है तो इधर भी कितने का बनेगा, 50 का। सेम टू सेम 30 का तो इधर भी 30 का बनेगा। अगर 40 का है इधर तो इधर भी 40 का बनेगा। इधर 50 का है तो इधर भी क्या बनेगा, 50 का बनेगा। ये कुछ बेसिक रूल थे। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इसके अलावा गोली दर्पण या अवतल दर्पण वस्तुओं की विभिन्न स्थितियों के लिए रेखा चित्र और प्रतिबिंब की स्थिति के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक अध्याय 10 देखें। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी चली जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब आया दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/f = 1/v और 1/u। कहेंगे आप ये क्या है, f क्या होती है, फोकस दूरी। अब बिना कारीगरी के समझ में नहीं आएगा ना। ये है, देखो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, एक ही बात है। यह है हमारा F, यह है हमारा C और यह है हमारा P। तो भैया क्या F और P की बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस दूरी की बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। और जिसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल f से, स्मॉल f से इसे लिखा जाता है। वहीं P से लेकर C तक की बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किससे बोलते हैं,
आर से बोला जाता है। अब इसी आर और इसी फोकस दूरी, मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में एक संबंध होता है जो 1 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। यह होता है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 या वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी 2 इंटू फोकस दूरी। ये आप लोग याद रखोगे। यह संबंध है एफ और आर के बीच में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ना है कि ये वी और यू क्या होता है। देखो बच्चों, ये दर्पण है, ये तो गोली दर्पण है, पर समतल दर्पण भी हो तो एक ही बात है। यह है, यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, तो वो पी से लेकर यहाँ खड़ा है ना, इतनी दूरी पर खड़ा है, तो ये हो गई, ये क्या है, वस्तु है। ये क्या है, वस्तु मतलब बिंब है, तो ये बिंब दूरी है। ये क्या है, बिंब दूरी। बिंब को वस्तु भी बोलते हैं। ये वस्तु दूरी या बिंब दूरी हो गई। फिर इसकी कोई ना कोई इमेज बन रही होगी, कहीं ना कहीं क्या बन रही होगी, इमेज। तो जो इमेज मतलब प्रतिबिंब बन रहा होगा, तो उससे बोलते हैं हम लोग प्रतिबिंब दूरी। कौन सी दूरी, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को लिखते हैं स्मॉल v से, और बिंब या वस्तु दूरी को हम किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, u से। बस यही था। क्या था कि v हो गया प्रतिबिंब दूरी और u हो गया वस्तु दूरी, और f क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई। तो 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है, पेपर में पूछा जाएगा। r और f के बीच में संबंध पूछा जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा एक आता है आवर्धन। कि आवर्धन क्या होता है भैया, आवर्धन का मतलब कि कोई जो बस बिंब था, उस बिंब की जो प्रतिबिंब बनी है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसे बोलते हैं आवर्धन से। और आवर्धन को लिखते हैं m से, और आवर्धन बराबर होता है h डैश अपॉन h, जहाँ h डैश होता है प्रतिबिंब की हाइट, मतलब प्रतिबिंब कितना ऊंचा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे किसकी ऊंचाई जाएगी, बिंब की हाइट या बिंब की ऊंचाई। क्लियर। इसके अलावा आवर्धन बराबर क्या होता है, -v अपॉन u, और m बराबर और क्या हो रहा था, h डैश अपॉन h। तो m बराबर ये भी होता है और m बराबर ये भी होता है। तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, -v अपॉन u इजिकल टू h डैश अपॉन h, जहाँ v प्रतिबिंब दूरी, u बिंब या वस्तु दूरी, h बिंब की ऊंचाई, और h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा अगर m का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब आंसर नेगेटिव में आया है, क्या है, नेगेटिव में आया है, या जो वस्तु का प्रतिबिंब बना था वो उल्टा बना था। कैसे बना था, उल्टा बना था, तो उसका मतलब है वो कौन सी इमेज है, वो है वास्तविक इमेज है। कौन सी इमेज हो गई, कौन सी बिंब हो गई, वास्तविक। अगर m का मान पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक है, और वस्तु की इमेज कैसी बनी है, सीधी बनी है। कैसी बनी है, सीधी, तो वह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। एक नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद रखना है इसको। क्लियर हो गया, वह आभासी है। बस यही चीज़ थी। अब इनको देखते हुए हमने क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। चलो जी, पहले का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों के सही या गलत लिखिए। कथन को सही गलत फैलाना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी। ये है भैया क्या, अवतल दर्पण। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष है, कह रहा है इसके समानांतर कोई लाइन जाएगी तो हमेशा किससे गुजरेगी, फोकस दूरी से। तो सही तो बोल रहा है, गलत काम बोल रहा है, सही है भैया, एकदम सही है। क्लियर हो गया। तो पहले का तो क्या हो गया, सही। चलो जी, अब दूसरे का देखो। कह रहा है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर बिंदु पर तिरछी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। मतलब ये P था, ये क्या था भैया, P था। अगर कोई लाइन ऐसे करके जाएगी तो ऐसे तो आएगी, तिरछी गई तो तिरछी तो आएगी। क्या तिरछी होकर समांतर हो जाएगी, वो नहीं होगी ना। पर ये क्या कह रहा है दूसरा कि वो समानांतर हो जाएगी, समानांतर थोड़ा ना हो गया, तिरछी है तो तिरछी ही जाएगी। तो ये क्या बोल दिया इसने, गलत। तो भैया गलत बिल्कुल बोलना नहीं है, क्योंकि गलत तो मुझे पसंद ही नहीं है। क्लियर। अब आई किसकी बारी, तीसरे की भैया। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में निर्देशित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। सही बोला भैया, कि अगर सी से कोई लाइन गई है
तो वो सी से क्या हो जाती है, वापस ले आती है, एकदम सही तो बोल रहा है। तो तीसरे का आंसर क्या है भैया, सही है। कर दिया सही भैया। इसमें किसी प्रकार की कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। क्लियर हो गया, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा जी, अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। की दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भैया, चलो पहले सुन लें दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलो जी, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, तो कह रहा फोकस दूरी मतलब एफ बताओ। क्या बताओ, एफ। अभी हमें पता है एफ बराबर क्या था, r/2 था। आर कितना आया है, 40, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 सेंटीमीटर है भैया, इतना सिंपल सा। क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। भाई तीसरा क्वेश्चन करने से पहले ना, जो ये तीसरा जो क्वेश्चन है और जो चौथा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, ना ही हम तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि भैया हम लोगों ने यह जो उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण से बने चित्र नहीं पढ़ रखे हैं। तो जब हम उसको पढ़ लेंगे तभी जाके कर पाएंगे। पर फालतू में क्यों बता दूं मैं, पर खाली मैं समझा तो नहीं पाऊंगा, पर इसके मैं आंसर ज़रूर आपको बता सकता हूँ। तो तीसरा कह रहा है, जो तीसरे का चौथे का आंसर बता सकता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, तीसरा चौथा पाँचवें मैंने आंसर लिख दिया है। तीसरे का बी है, चौथे का डी है और पाँचवें का बी है भैया। ये तो मैं बता दिया था, एक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है ना। बाकी स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।